10th क्लास की बायोलॉजी में हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंट्री कर गए थे हम लोग और प्लांट के लिए देख भी लिया गया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट देख लिया गया था। अब देखना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब पढ़ा था हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो कुछ छोटे जानवर हैं जिसमें भले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, गैमेटा फॉर्मेशन हो रहा है, फ्यूजन भी हो रहा है, ठीक है जी, पर कई बार फर्टिलाइजेशन की जो घटना है, फर्टिलाइजेशन की जो घटना है वो जिसमें स्पर्म, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट ओवम दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट, जो कि नए जनरेशन का पहला सेल है, इसी से नया जीव बनना है। फर्टिलाइजेशन कभी के बाद एक्सटर्नल हो जा रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है छोटे जानवरों में, जैसे कि फिशेस में, स्पाइसेस में, एम्फीबियंस में भी कुछ लोगों में हो जा रहा है, ठीक है जी। मेंढक में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पाया जा रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होगा, इसे कहते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और बड़े जानवरों में या लेट ऑफ जानवरों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाया जा रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट विल टेक्स प्लेस इन बॉडी ऑफ फीमेल। जब फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और फीमेल की बॉडी के बाहर होगा तो बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेंढक का केस लिया जाए, मेंढक के केस में तो पढ़ने में आता है कि स्यूडो कॉपुलेशन करते हैं, मतलब स्यूडो कॉपुलेशन करते हैं झूठे ढंग का, मेल फीमेल कोऑपरेट करते हैं मेंढक में, और एक्साइट होकर फीमेल अपना ओवम वाटर में रिलीज कर देती है, और उसी टाइम जस्ट ही मेल मेंढक भी उसके ऊपर अपना स्पर्म रिलीज कर देता है। फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर ही होता है, बहुत से मछली में भी ऐसे ही हो पा रहा है, ठीक जी। इस बात से आगे हम लोग चलें तो एक बात और भी हम लोग क्या मिलता है जानवर के रिगार्डिंग, कि बहुत से जानवर अंडे ले करते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ओविपेरस, उन्हें बोलते हैं ओविपेरस, एग लेइंग एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स। बहुत से जानवर बच्चे देते हैं, विविपेरस, गिव बर्थ, जन्म देते हैं। एक ऐसा भी केस आता है जिससे इन दोनों का मिड ओवो विविपेरस, जैसे एग्जांपल है किसका, कंगारू का, कंगारू का एग्जांपल, वो बच्चा ही देता है, ठीक है जी, और बच्चा एकदम मिनिएचर कंडीशन में होता है, वो अपनी मदर से दूर हो जाए तो नहीं जी पाएगा। कंगारू के बच्चे को बर्थ लेने के बाद भी अपनी मदर के बॉडी से अटैचमेंट लगातार चाहिए ही चाहिए। जो लोग ओविपेरस होते हैं वो अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद उनकी मदर को अंडे को क्या करना पड़ता है, एक खास ढंग का टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी उस अंडे से नया एगमस डेवलप होने पाता है। यदि वो जानवर जो अंडा दिया हुआ है वार्मथ नहीं देगा अपने अंडे को, तो फिर उसे नया एगमस नहीं बनने वाला है। ओविपेरस कंगारू का केस है, ज्यादा एग्जाम्पल उसके नहीं है। लॉट ऑफ जानवर कैसे हैं, विविपेरस हैं, हम लोग भी, ह्यूमन बीइंग भी विविपेरस जानवर है। हम लोग को मेनली पढ़ना क्या है जी, ह्यूमन बीइंग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें पढ़ना है जी, ह्यूमन बीइंग्स में, इन ह्यूमन बीइंग्स, इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जा रहा है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जा रहा है, में सेक्सुअली तौर पर हम लोग मेल फीमेल को क्या अलग समझ सकते हैं।
सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि मेल फीमेल को हम लोग दो अलग पहचान सकते हैं। शुरुआती बात तो यह है कि ह्यूमन बीइंग में भी जब बच्चे छोटे हैं, चाहे गर्ल बॉय हो चाहे बॉय चाइल्ड हो, दोनों को हम एक्सटर्नली नहीं पहचान सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। वो लोग कहे कि हुलिया हो, एक ही ढंग के कपड़े पहना दिए जाए, बाल हो तो। पर जब लोग मेच्योर जा रहे हैं, पुबर्टी को अटेंड कर ले रहे हैं, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की वजह से उन्हें हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है जी, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो हमें डिफरेंशिएट करने पा रहा है, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म को शो कराने पा रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। जैसे कि मेल में दाढ़ी मूंछ का उग जाना, मांसपेशी कठोर हो जाना, कंधों का चौड़ा हो जाना, आवाज का कुछ मोटा हो जाना। और गर्ल्स फीमेल्स में क्या है कि आवाज का पतला ही रहना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाना, मेस्टोसाइकिल का ऑपरेट होना। ठीक है जी, थाइज और हिप रीजन पर ज्यादा मास का डिपोजिशन होना फीमेल्स में। ठीक है ना, ये कुछ बाहरी रूप से डिफरेंशिएट करने वाले फीचर्स हो जा रहे हैं मेल में और फीमेल में। इसमें भी क्योंकि दो दो ऑर्गेनिज्म लग रहे हैं, मेल भी लग रहा है फीमेल भी लग रहा है, और दोनों का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनका फंक्शनिंग दोनों डिफर है, बनावट भी डिफर है और फंक्शन में डिफर है। भले बनाएगा मेल स्पर्म ही, अब बनाएगी फीमेल ओवम ही, पर फिर भी जो ऑर्गन्स कंसर्न विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सब डिफर होने की वजह से हमें सेपरेट पढ़ना पड़ेगा, मेल को भी और फीमेल को भी। तो हम पहले पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। तो इसमें देखेंगे कि मेल में ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है जी, वास्ट डिफरेंस, पेनिस, यूरेथ्रा, ये चार ऑर्गन्स मेनली पाए जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रोमिनेंट जो है टेस्टिस है, सबसे प्रोमिनेंट जो है टेस्टिस है। टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने से मतलब यह है कि वही सेक्स सेल यानी गैमेट प्रोड्यूस करेगा और वही सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, इनका कुछ ढांचा देखा जाए तो मेल के एब्डोमेन वाले पार्ट में, एब्डोमेन के नीचे दोनों थाइस के बीच में एक सेक पाया जाता है जिसका नाम है क्या, स्क्रोटम सेक। उसी में पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जा रहे हैं। यहां से कट करके एक पार्ट को शो किया जा रहा है बोर्ड पर, एक पार्ट को शो किया जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का टेस्टिस, ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस से एपिडाइमिस निकल रहा है, ये स्क्रोटम सेक हो गया जिसमें टेस्टिस रखा गया है। ये हिप रीजन हो जा रहा है मिल का, एब्डोमेन का सबसे निचला पार्ट हो जा रहा है, ये मिल का पेनिस हो गया, ये मिल का पेनिस हो गया। पेनिस का जो टिप होगा वो ग्लास पेनिस कहलाता है। ये मेल का टेस्टिस हो गया, एक जोड़ा है। ठीक है जी, एक ही दिखने पा रहा है। ये जो ये देख रहे हैं थैलानुमा स्ट्रक्चर, ये हमारा स्क्रोटम सेक है। स्क्रोटम कहिए या स्क्रोटल सेक कहिए, स्क्रोटल सेक कहिए या स्क्रोटम कहिए। पढ़ने में आता है कि जब मेल अपने मदर के वूम में जब डेवलप हो रहा होता है तो प्रेगनेंसी के 7 मंथ के दौरान, प्रेगनेंसी के 7 मंथ के दौरान टेस्टिस पहले इनिशियली
अप टू 7 मंथ के पहले तक पेट के अंदर ही होता है, एब्डोमेन वाले हिस्से में होता है, और नीचे डिसेंड कराता है, नीचे डिसेंड कराता है। ठीक है जी। तो यानी कि जो एब्डोमेन की जो कैविटी है वो और ये स्कोटम सेक की जो कैविटी है, ये दोनों की दोनों आपस में क्या हो रही होंगी, ये एक इंग्विनल कैनाल कहते हैं। क्या नाम कहते हैं जी? इंग्विनल कैनाल के जरिए कनेक्शन में होती है। ये मोटे तौर पर दिखाया जा रहा है टेस्टिस से निकला हुआ, इसे बोल लेते हैं हम एपिडाइमिस, एपिडिडाइमिस बोल लेते हैं। और जो ऊपर एसेंड कर रहा है, ये ऊपर एसेंड कर रहा है और जाके किसको घेर रहा है, एब्डोमेन वाले हिस्से में यूरिनरी ब्लैडर को। एस्केलेटरी सिस्टम का पार्ट है ये, एस्केलेटरी सिस्टम का पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर, और उससे निकल रहा यूरेथ्रा के जुड़ जाता है। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि टेस्टिस से निकल रहा है एपिडाइमिस, जो कि बहुत सारी बारीक बारीक नसों का कलेक्शन है, इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। ठीक ना। और क्या दे रहा है, वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस कहिए, वास डिफरेंस कहिए, ऊपर एसेंड कर रहा है, एब्डोमेन कैविटी में एंट्री कर जा रहा है, किसके थ्रू जी, एब्डोमेन कैनाल के थ्रू, और यूरिनरी ब्लैडर को घेरता हुआ, यूरिनरी ब्लैडर को घेरता हुआ यूरेथ्रा से जुड़कर क्या बन जा रहा है, यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट। कुछ लोग यूरेथ्रा बोल लेते हैं पर नहीं बोलना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर से मिलने के पहले से ये किससे जुड़ रहा था जी, सेमाइनल वेसिकल, एक ग्लैंड है जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। ये वासा डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल जुड़ जा रहा है तो उसका नाम पड़ता है, इतने हिस्से का नाम पड़ता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है जी। जब इजैकुलेटरी डक्ट किससे जुड़ता है, यूरेथ्रा से। ये क्या है जी, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जुड़ जा रहा है, और उसके बाद जब बाहर निकल रहा है तो किससे जुड़ जा रहा है, अच्छा, एट द जंक्शन ऑफ यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट, वहां पे ग्लैंड पाया जा रहा है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ग्लैंड पाया जा रहा है, इसका नाम है क्या जी, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट। उसके बाद पेनिस में एंट्री कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है मस्कुलर, क्या है जी, पेनिस है। पेनिस से पास हो रहा है कौन, यूरोजेनिटल डक्ट। कुछ लोग यूरेथ्रा बोल लेते हैं पर यूरेथ्रा एक्चुअली यूरिनरी ब्लड से निकलने वाला स्ट्रक्चर को बोलना चाहिए क्या, यूरेथ्रा, क्योंकि इसमें एट ए टाइम सीमेन भी आने वाला है, एट ए टाइम यूरिन भी आने वाला है। मेल में टेस्टिस से निकलने वाले स्पर्म और सेमाइनल वेसिकल सिक्रीशन, पोस्चरल सिक्रीशन, जो फ्लूइडी मटेरियल रिलीज करता है इजैकुलेशन के टाइम में मेल, उसे बोलते हैं क्या, सीमेन। वो सीमेन भी रिलीज होता है इसी रास्ते से, इसलिए क्या बोलते हैं, जेनिटल। और यूरिन भी आता है इसी रास्ते से, बोलते हैं यूरिनो। तो यूरिनोजेनिटल डक्ट क्या ना, बहुत बढ़िया है। यूरेथ्रा तो वो स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकल रहा होता है। एट द टिप ऑफ पेनिस, टिप ऑफ पेनिस कहलाता है ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस, जो कि उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। जो खुलना है यूरेथ्रा का, जो खुलना है यूरिनोजेनिटल डक्ट का जो खुलना है टिप पर, से बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। एक खास ढंग का स्किन होता है, ग्लास पेनिस को ढकने के लिए स्किन होता है, उस स्किन को बोलते हैं परप्यूस, परप्यूस। रिट्रैक्टिल स्किन है, आगे पीछे सरकने वाला स्किन है वो। ठीक। अब मैंने कहा आप लोगों से कि टेस्टिस जब मेल यंगमस डेवलप हो रहा होता है मदर के फिटस में, तो एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही होता है। ठीक है जी, डिसेंड करके नीचे आता है। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ता है डिसेंड करके नीचे आने के लिए, जिसे, क्योंकि टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना, टेस्टिस का काम है स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एब्डोमिनल टेम्परेचर का, एब्डोमिनल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए। जितना टेम्परेचर हमारे एब्डोमेन का है, एब्डोमिनल कैविटी का है, उससे 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए वो डिसेंड करके आ जा रहा है नीचे की ओर। अभी भी एब्डोमिनल कैविटी को और
स्क्रोटम से की कैविटी को जोड़ने के लिए ये क्या बना है, इंग्लैंड कैनाल। ठीक जी, ये स्क्रोटम सेक जो है, यह जो कैविटी है, इसकी कैविटी को बोलते हैं वेजिनल सीलोम। क्या बोलते हैं जी, वेजिनल सीलोम। लगता है मिसनोमर है, वेजिना शब्द है तो न्यू इंडिकेट होगा दिमाग में हम लोग को कि ना फीमेल से रिलेटेड टर्म होगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम होता है हाइड्रोसील। उसका नाम होता है, लिक्विड का नाम जो होता है ये हाइड्रोसील। हाइड्रोसील लिक्विड का नाम होता है। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि टेस्टिस को चोट लग जाता है तो टेस्टिस एनलार्ज कर जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसील। ऐसी कोई बात नहीं है। हाइड्रोसील उस लिक्विड को कहते हैं जो स्क्रोटम सेक में भरा रहता है। वो किसके लिए है, टेस्टिस को चोट लगने से बचाने के लिए है। एक खास ढंग का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो टेस्टिस को स्क्रोटम सेक में कुछ अटैच करने की कोशिश करता है, उसका नाम होता है गवर्नेकुलम। गवर्नेकुलम, गवर्नेकुलम। टेस्टिस से जो स्पर्म निकल रहे होंगे वो वासा एपिडामिस में जाएंगे, एपिडामिस होते हुए वासा डिफरेंशिया में जाएंगे, वाटा डिफरेंशिया इंग्लैंड कैनाल को पास करते हुए एडोनिक कैविटी में एंटर कर जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर को घेरते हुए किससे जुड़ेगी, स्मॉल वेसिकल से, और क्या बन जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जब जुड़ेगा किससे, यूरेथ्रा से, जो कहाँ आ रहा होगा, यूरिनरी ब्लैडर से, तो बन जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट, नहीं बन जाएगा इरोजेंटरी डक्ट, जो कि पेनिस में एंट्री करने वाला है। पेनिस मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन है, पेनिस के जरिए ही मेल सीमेन को फीमेल के वेजिनल ट्रैक्ट में रिलीज करने पाता है। ठीक है जी। इस इंग्लैंड कैनाल के जरिए टेस्टिस के पास आर्टरी भी आ रहा होगा, अवीन भी जा रहा होगा, और नर्व भी आ रहे होंगे टेस्टिस के लिए। एक सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि स्पर्मेटिक कोड कहते हैं, स्पर्मेटिक कोड कहते हैं टेस्टिस से जो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो निकल के ऊपर को जा रहे हैं, उसमें वासा डिफरेंशिएट हो जा रहा है हम लोग का, उसके साथ साथ आर्टरी आ रही है और वीन जा रही है। आर्टरी फ्रेश ब्लड देने के लिए और वीन वेस्ट ब्लड लेके जाने के लिए। नर्व से भी कनेक्शन आ रहा है, सेंसी नर्व आ रहे होंगे, फिर मोटर जा रहे होंगे, फिर तरह के नर्व भी होते हैं, सबके सब आ रहे हैं। उस पूरे गुच्छे को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड। क्या बोलते हैं जी, स्पर्मेटिक कोड। कभी कभार यदि मेल को चोट लग जाए टेस्टिस पर तो पेट की ओर दर्द होता है, क्यों कि टेस्टिस से निकलने वाला नर्व है वो पेट की ओर से आते हुए ब्रेन वगैरह की ओर जा रहा है, इसलिए ऐसा महसूस होने पा रहा है। स्क्रोटम सेक 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम मेंटेन करा रहा है, जो कि स्पर्म बनने के लिए जरूरी है। इसी पर फर्दर बात भी होगा। मेन स्ट्रक्चर कौन कौन है, टेस्टिस, वासा डिफरेंस, ठीक है जी, पेनिस, और यूरेथ्रा कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट कहना चाहिए। कल हम टेस्टिस के भीतरी पार्ट के बारे में बात करेंगे और स्पर्म किस सेल से बन रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, स्पर्म के ढांचे के बारे में बात करेंगे, और शायद उसके बाद जो क्लास होगा उसके अंदर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ने पाएंगे या फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने पाएंगे। आप लोग वीडियो पूरा व्यू कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैसेज थ्रू आपकी जो दिक्कत है वो बताइए।